नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी तीर्थ यात्रा पर हों, मान लीजिए चार धाम या किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए हों, और जब वापस आए तब पता चले कि अरे बिल्कुल रास्ते में ही या एकदम पास में एक बहुत पुराना महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी था जहां दर्शन हो सकते थे, लेकिन वो जानकारी ना होने की वजह से छूट गया। ऐसा होता है अक्सर, है ना? और ये सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा करना वो भी मुश्किल काम है। मतलब इंटरनेट पर लिस्ट तो बहुत है, पर कौन सी सही है, कौन सी प्रामाणिक, और सबसे बड़ी बात, गूगल मैप की सही लोकेशन कहां से मिले, खासकर जब ये स्थल अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि दूसरे देशों में भी हैं। सब एक जगह मिलना उफ बहुत मुश्किल। हाँ, तो इसी परेशानी को देखते हुए एक खास ऑनलाइन नक्शा, एक मैप तैयार किया गया है। जरा सोचिए, सभी 51 प्रामाणिक शक्तिपीठ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और हमारे 4 धाम, सबकी सही लोकेशन, जरूरी जानकारी, सब एक ही जगह, बस एक क्लिक पर। इससे जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए प्लानिंग कितनी आसान हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये मानचित्र असल में इसी सोच के साथ बनाया गया है। इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे हर पवित्र स्थल का राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, और लोकेशन वो बिल्कुल सटीक दी गई है। और इसमें सुविधा भी है, आप चाहें तो नक्शे पर सिर्फ शक्तिपीठ देख सकते हैं, या फिल्टर करके सिर्फ ज्योतिर्लिंग या सिर्फ चारों धाम, या फिर आप चाहें तो सबको एक साथ भी देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ भारत के ही नहीं, भारत के बाहर जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जैसे पाकिस्तान में 2 शक्तिपीठ हैं, श्रीलंका में 1 है, बांग्लादेश में 6, नेपाल में 3, उन सब की जानकारी भी इसी मैप पर मिल जाएगी। और ये भी अच्छा है कि जब आप नक्शे पर किसी भी निशान पर क्लिक करते हैं ना, तो पूरी डिटेल खुल जाती है। मतलब वो जगह किस शहर में है, राज्य या प्रांत कौन सा है, देश, उसके बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट्स, अक्षांश देशांतर, वहाँ कौन सी शक्ति विराजमान है, उनके भैरव का क्या नाम है, और जो पौराणिक कथा है उसके हिसाब से माँ सती का कौन सा अंग या आभूषण वहाँ गिरा था, ये सब पता चलता है। साथ में गूगल मैप्स का सीधा लिंक भी है रास्ता देखने के लिए, और ये भी कि आसपास और कौन से तीर्थ स्थल हैं, कितनी दूरी पर हैं, ये सब जानकारी एक ही जगह। वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। अच्छा, इस मैप को बनाने के पीछे एक वजह और भी थी, जैसा हम बात कर रहे थे। हमारे शोध में ये बात भी सामने आई कि कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जहां आजकल भक्तों का आना जाना शायद पहले से कुछ कम हो गया है। हो सकता है जानकारी की कमी हो, या शायद वो जगह थोड़ी दुर्गम हो। तो इस मैप के जरिए एक कोशिश ये भी है कि इन जगहों के बारे में लोगों को पता चले, जागरूकता बढ़े, ताकि लोग जब भी उधर से गुजरें या यात्रा प्लान करें तो इन पवित्र स्थलों को भी उसमें शामिल कर सके। इससे इन प्राचीन धरोहरों को भी भक्तों का सहारा मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। और ये सारी जानकारी और नक्शा वेबसाइट पर जाकर तीर्थ स्थल या सेक्रेड साइट्स का लिंक है, उस पर क्लिक करने से मैप खुल जाता है। इसे बनाया है भारत धर्म अकेडमी ने। ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, और उनका एक प्रयास माँ काली का एक भव्य मंदिर बनाने का भी चल रहा है। अच्छा, तो आज जो हम ये गहरी बातचीत कर रहे हैं, इसका आधार क्या है, हमने जानकारी कहाँ से ली है? तो देखिए, हमने तंत्र चूड़ामणि, जो कि तांत्रिक परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, शक्तिपीठ स्त्रोत, कालिका पुराण जो देवी काली को समर्पित है, और दुर्गा सप्तशती जैसे प्रामाणिक स्त्रोतों को देखा है। तो चलिए आज इन्हीं स्त्रोतों के आधार पर इन पवित्र स्थलों के महत्व को और गहराई से समझते हैं, और खासतौर पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो शक्तिपीठ हैं, इनकी कहानी क्या है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये शक्तिपीठ बने कैसे, इनकी शुरुआत कैसे हुई। इसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। हो सकता है कई लोगों ने ये कथा सुनी भी हो, पर इसके पीछे जो गहरा अर्थ है उसे समझने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कथा त्रेता युग की है। उस समय प्रजापति दक्ष थे, जिन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। उनका बड़ा मान था। उनकी कई पुत्रियां थीं। उनमें से एक थी सती। देवी सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष इस विवाह के लिए राजी नहीं थे। वो शिवजी को एक तपस्वी समझते थे, शमशान में रहने वाला, अपनी बेटी के योग्य नहीं मानते थे। और सती जी ने तो मन बना लिया था। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। हाँ, और यहीं से दक्ष के मन में शिवजी के प्रति एक बैर भाव आ गया था, और अपनी इसी नाराजगी को दिखाने के लिए, या कहिए शिवजी का अपमान करने के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा,
लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया, उन्हें निमंत्रण ही नहीं भेजा। जब माता सती को ये पता चला कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें बुलाया तक नहीं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है। वो शिवजी के मना करने के बावजूद यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। पर वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए तो स्थान तय थे, यज्ञ में उनका हिस्सा निकाला जा रहा था, लेकिन भगवान शिव के लिए ना तो कोई जगह थी, न ही उनके नाम का कोई यज्ञ भाग रखा गया था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जब सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा कि ऐसा क्यों है, उन्होंने शिवजी को क्यों नहीं बुलाया, उनका भाग क्यों नहीं रखा, तो दक्ष ने उल्टा भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से। उन्होंने शिवजी के रूप का, उनकी वेशभूषा का, उनके गणों का, उनके रहने की जगह का, हर चीज का मजाक उड़ाया, बहुत अपशब्द कहे। अपने पति का इतना भयंकर अपमान होता देखकर और सुनकर सती माँ एकदम क्रोध और ग्लानि से भर उठी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो शिवजी का अपमान करके सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, और जिस पिता ने उनके पति का अपमान किया, उस पिता से उत्पन्न हुए इस शरीर को वो अब और धारण नहीं करना चाहती हैं। बस इतना कहकर माता सती ने उसी यज्ञ स्थल पर योगाग्नि प्रकट की और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने देह त्याग दी। और जब ये भयानक खबर भगवान शिव तक पहुंची तो उनका क्रोध तो जैसे प्रलय ले आया। वो रुद्र रूप में आ गए। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर दे मारा। उससे महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी और फिर वीरभद्र और शिव गणों ने मिलकर दक्ष के यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर भी काट दिया। हालांकि बाद में कथा आती है कि देवताओं ने प्रार्थना की, तब शिवजी शांत हुए और उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर दोबारा जीवित कर दिया था। इसके बाद भगवान शिव अपनी प्रिय सती के प्राणहीन शरीर को अपने कंधे पर उठाकर असहनीय दुख और क्रोध में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और वो प्रलयंकारी तांडव नृत्य करने लगे। उनके उस भयंकर नृत्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। हर तरफ हाहाकार मच गया। सारे देवता डर गए कि कहीं पूरी सृष्टि ही खत्म न हो जाए। तब इस भयानक स्थिति को देखकर और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और धीरे धीरे एक एक करके माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वो अंग और आभूषण पृथ्वी पर जिन जिन जगहों पर गिरे, वो स्थान दिव्य शक्ति से भर गए, जागृत हो गए और वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ऐसी मान्यता है कि हर शक्तिपीठ में देवी का स्वरूप आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है और उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव भैरव के रूप में वहां उपस्थित रहते हैं। अच्छा, तो इस तरह से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन क्या ये संख्या हमेशा से 51 ही मानी जाती रही है या इसमें कुछ अलग मत भी हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें तो शक्तिपीठों की संख्या को लेकर थोड़ा अलग अलग वर्णन मिलता है। जैसे देवी भागवत पुराण में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, वहीं कालिका पुराण में 26 पीठ बताए गए हैं। दुर्गा सप्तशती और जो ज्यादातर आम मान्यताएं हैं वो 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं। जबकि एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्र चूड़ामणि, उसमें 52 पीठों की सूची दी गई है। हालांकि अगर हम देखें कि व्यवहार में और आम लोगों की आस्था में कौन से पीठ ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो वो 51 ही हैं। और ये 51 स्थल आज के समय में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका इन देशों में फैले हुए हैं। और हर पीठ की अपनी एक अलग कहानी है, अपना अलग महत्व है। समझ गया। अच्छा, तो इन पवित्र स्थलों की यात्रा अगर कोई करना चाहे तो क्या इसके लिए कोई खास समय या कोई नियम भी बताए गए हैं शास्त्रों में? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शास्त्रों में कुछ सुझाव तो मिलते हैं। जैसे शक्ति पीठों के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय तो नवरात्रे माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रे भी जो वसंत में आते हैं और आश्विन नवरात्रि जो शरद ऋतु में आते हैं, दोनों ही बहुत शुभ हैं। इसके अलावा पूर्णिमा का दिन, अमावस्या, दुर्गा पूजा के जो दिन होते हैं
और देवी पक्ष यानी पितृ पक्ष के बाद का जो समय होता है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम वार की बात करें तो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार ये 3 दिन देवी माँ की पूजा और दर्शन के लिए विशेष फलदायी कहे गए हैं। और कुछ समय ऐसे भी हैं जब यात्रा शायद टाल देनी चाहिए, जैसे अगर परिवार में सूतक काल चल रहा हो, जन्म या मृत्यु के बाद जो अशुद्धि का समय होता है, या ग्रहण के समय, या फिर अगर मन किसी वजह से बहुत ज्यादा विचलित हो, अशांत हो, अशुद्ध हो। यात्रा के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। हो सके तो यात्रा के दिन या जिस दिन दर्शन करने हैं उस दिन उपवास रखना भी अच्छा मानते हैं। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना या वस्त्र या धन का दान करना ये भी पुण्य का काम है। और जिस शक्ति पीठ में जा रहे हैं वहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करना भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे जरूरी बात है निष्काम भाव से दर्शन करना, मतलब किसी सांसारिक इच्छा या मतलब से नहीं, बल्कि सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के भाव से जाना। जहाँ तक प्रसाद की बात है तो आमतौर पर नारियल चढ़ाते हैं, देवी माँ के लिए चुनरी या साड़ी भेंट करते हैं, सिंदूर, धूप, दीप, ताजे फूल माला ये सब अर्पित किया जाता है। हालांकि हर जगह की अपनी कुछ खास स्थानीय परंपराएं भी हो सकती हैं। समझ गया। तो अब हमने ये जान लिया कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनकी कहानी क्या है और यात्रा से जुड़ी कुछ अहम बातें भी समझ ली। तो चलिए अब एक खास शक्तिपीठ पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला शक्तिपीठ हिंगलाज माता। मुझे लगता है यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। हाँ बिल्कुल, हिंगलाज माता शक्तिपीठ